तो दोस्तों, ये अभी हम महाराज जी के साथ जा रहे हैं ऊपर। महाराज जी कुछ विचित्र या रहस्यमयी चीजें हम लोग को दिखवाने की कोशिश करा रहे हैं, तो चलने की उनके साथ कोशिश करते हैं। तो महाराज जी, यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही। हाँ, जंगली जानवरों का आवागमन है जी। पर ये सिद्धनाथ की नगरी है, यहाँ जानवर कम आते हैं। अच्छा। लेकिन महाराज जी काफी खतरनाक जंगल दिख रहा है। हाँ, तो जंगल खतरनाक तो होता ही है भाई जी। जंगल खतरनाक होता है। महाराज जी, इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं? इस जंगल में तेंदुआ है जी। करायच है जी। हिरन है, बारहसिंघा है जी। और छोटे छोटे बहुत सारे जीव हैं। जी महाराज जी। सुअर उअर। जी। ये सिद्धनाथ की मूर्ति है। अच्छा, ये जो महाराज जी दिख रही है। हाँ, तो दोस्तों, ये इसको जो है, ये पूरा वर्तन सनातन धर्म से दबी हुई थी तो इसको निकाली गई है। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे छाती बनी है, ये पेट बना है, उधर मुंह बना है, वो सब सिस्टम बना है, कान भी बने हैं। जी। ये पूरा वर्तन है। जी। आज की बनी हुई है नहीं, पूरा ये शासन काल की बनी हुई है। तो ये है जी। तो इसी को साफ सफाई कर रहे हैं। जी। हाँ, जंगल में बहुत ऐसी चीजें बनी है जी। जो देखने योग्य हैं। जी। पुराने बुजुर्ग लोगों ने अच्छी चीज बनाई यहाँ। जी। जब इसको साफ सफाई है कर रहे हैं छोटू। अच्छा। और इधर महाराज जी पूरी पथरीली जगह, इधर तो काफी घना जंगल महाराज जी दिख रहा है। हाँ, जंगल है। इस जंगल में अशोक सम्राट बने हैं। अच्छा, इस जंगल में? हाँ, अशोक सम्राट किले के गेट में बने हैं। अच्छा। हाँ, ये सिद्धनाथ का अखाड़ा बोला जाता है। सिद्धनाथ का अखाड़ा है। जी। इसमें परिक्रमा बना है 1800 मीटर का। अच्छा। हाँ। 1800 मीटर का परिक्रमा इस जंगल में बना? हाँ, जंगल, ये पहाड़ी अलग है। अच्छा। तो मुझे तो लगता है महाराज जी काफी यहाँ पर फिर रहस्यमयी चीजें हैं। बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं। जी। हाँ, बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं जो जी देखने योग्य है। जी। भाई, अशोक सम्राट सरकार को बना देना ही सबसे बड़ा अनमोल रतन है। जी महाराज जी। ये देखने योग्य स्थान है। जी। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में घने जंगल में ये है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जी महाराज जी। बहुत सारे ऐसे जानवर भी खतरनाक रहते हैं। जी। हाँ, इसका साफ सफाई का कार्यक्रम चालू है। जी। जी। तो महाराज जी, यहाँ डर नहीं लगता आपको जंगल के अंदर इस तरह से रहना, जंगली जानवरों के बीच? जो संत जीवन होता है, जी, जो संत जीवन होता है उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो डरता है वो संत जीवन नहीं बिता पाता। जी। हाँ, संत जीवन ही ये रेखा होती है एक तरह की। वो रेखा पढ़ने पर ही वो जंगल की ओर जाता है और भक्ति पक्षी की ओर भजन करता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे संत महात्मा जिस तरह से ऐसे भक्ति कर पाते हैं, तपस्या कर पाते हैं, क्या ग्रस्त वाले भी ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? घर वाले करें तो क्यों नहीं कर सकते? घर वाले ग्रस्त वाले भी कर सकते हैं। जी। जब शास्त्र में बताया गया, प्रहलाद ने बताया अपने पिता से कि तुझ में भी है, कि मुझ में भी है, इस खम्भ में भी है, भगवान तो है। कर्म करके झूठ नहीं बोलो। जी। झूठ नहीं बोलो। सुबह अपने माता पिता के पैर छुओ। कोई करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि ठाकुर साहब इस संसार के भगवान है। ठाकुर साहब ने जो 84 धर्म निभाए, कोई मनुष्य उसको एक धर्म निभा के तो देखे। सुबह से अपने माता पिता के पैर तो छुए। कोई माता पिता के पैर छूने के लिए तैयार नहीं है, गाली देने के लिए तैयार है। सत्य महाराज जी। कहते हैं हम कि ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी के धर्मों में चलो ना। जी। कि किस तरह ठाकुर जी चले धर्म से। जी। जब धर्म से चलेंगे तो भारत कभी झुका नहीं है, ना तो झुकेगा। ना तो झुकेगा।
धर्म से चलिए आप जी लोग। महाराज जी। ठाकुर साहब की ये नीत है जी। ठाकुर साहब का यही एक तो धर्म है। जब कहा गया है कि परमो धर्म, जब सब कुछ उनके पास संपन्न है तो आप भी 84 धर्म निभाइए। सत्य महाराज जी। आप एक ही धर्म नहीं निभा पा रहे जो अपने माता पिता के पैर नहीं छू रहे। जी। 84 कहाँ निभाएंगे? और सब वाणी में होते हैं 84 धर्म। महाराज जी, इस समय प्रयागराज महाकुंभ जैसे लगा था महाराज जी, काफी देश विदेश से संत महात्मा वहां आए प्रयागराज महाकुंभ में, वहां शाही स्नान करने के लिए। महाराज जी, आप वहां नहीं पहुंचे? हम लोग गए। जी। अच्छा, गए आप वहां? हाँ जी। जो पर्व होता है पर्व के समय पहुंचे। अब देश विदेश से जो महान संत हमारे भाई लोग और जो पूर्वज पिता तुल्य हैं वो सब आए, तो अब उनका स्थान दूरी है तो वो यहाँ गंगा जी में प्रयागराज में आके अपना निवास करके अपना स्नान समय समय से करते हैं। जी। हम लोग यहाँ से 200 किलोमीटर के दूर स्थित हैं जी। प्रयागराज से। तो हम अपना जिस समय मुहूर्त हुआ तो गए अपने साधन से स्नान करके वापस आ गए। जी। तो आप लोग को देखने में आ रहा होगा दोस्तों कि कितना ही घना जंगल है। महाराज जी, मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं महाराज जी, इन्हीं ये जो चट्टानें इन्हीं के नीचे छिप जाते होंगे क्या? भाई रहने के लिए तो हर जीव घर बनाता है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। तो अब वो अपना घर बनाए हैं चट्टानों के नीचे, अपना छिपे बैठे हैं, अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं। सब ठाकुर जी सबकी व्यवस्था करते हैं भोजन की। जी। अपना वो भोजन करते हैं और आनंद करते हैं। तो महाराज जी, जैसे इस तरह के घनघोर जंगल के अंदर आपकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ऐसे हो जाती है जैसे गांव के लोग बाग हैं, यहाँ गांव है तो जो चीज आ गए तो जो चीज दे गए तो फिर उसी से हमारा भर पेट होता रहता है। जी। हाँ। तो जैसा कि महाराज जी हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई भी भक्तगण आ जाता है, कोई कुछ लेकर आया हो या ना आए हो, आप उनको ही बराबर भोजन प्रसादी करवा रहे हैं। तो इसका महाराज जी क्या रहस्य है, कैसे हो पाता है ये सब? इस संसार में कि जिसके भाग्य में ये अन्न गुरु है, इस संसार में आदमी गुरु ढूंढता है। गुरु इस संसार में 2 हैं। जी। जो अन्न गुरु होता है तो ये अन्न गुरु में जिसका नाम लिखा होता है, वो चाहे जहाँ का हो, चाहे जिस गांव का हो, वो आएगा यहाँ और उसके नाम का यहाँ अन्न आएगा और वो उसको बना के खाएगा। जी। अच्छा महाराज जी, वो सब पहले से लिखा पढ़ा रखा है, कहने की जरूरत नहीं है। कर्म के अनुसार भाई गृहस्थ वाला भी संत के आश्रम में आके उसी का कमाया हुआ खाता है जिसका उसका पूर्व में पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये अन्न उसका नाम लिखा है। बिना नाम के कोई अन्न आपके सामने थाली रखी है, आप कहते हैं कि मुझको भोजन करना है, पेट दर्द करने लगा, डॉक्टर के पास पहुंच गए, भोजन रखा है, तेरे भाग्य में नहीं है तो करेगा कहाँ से? आप हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े आदमी हैं, डॉक्टर बताया है कि प्याज नहीं खाना, नहीं मर जाओगे। तो जब तेरे भाग्य में नहीं है तो खाएगा क्या? सत्य महाराज जी। खाएगा क्या? सत्य। हाँ। तो महाराज जी, तेरे बड़े होने से क्या हुआ जब तेरे पास तेरे भाग्य में वो चीज है नहीं लिखी, ना खाना ना पीना, क्या करेगा तू? सत्य महाराज। रो रहा है, दिन के भी रोता है, शाम के भी रोता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, माथा टेकता है, क्या मिलता है? अपने शरीर के अंदर जो भगवान है, ठाकुर जी है, उसको जगा और सत्यवाणी बोल। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा और अब चलिए महाराज जी का दिखवाते हैं हम कुटिया छोटी सी जो महाराज जी बना करके रखे हैं। तो महाराज जी, जैसे कभी भोजन प्रसाद की व्यवस्था न हुई तो ऐसे जंगल में कुछ ऐसे फलहार जैसे कंदमूल है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ? हमारे भाग्य में जो लिखा है वो आएगा छोटू। कंदमूल लिखा है तो कंदमूल मिलेगा जी। अन्न मिला है तो अन्न लिखा है तो अन्न मिलेगा। जिस घर का दाना पानी और अन्न लिखा है जय दिन तय दिन वो हमको मिलेगा यहाँ जी। हम बैरागी संत हैं, पहलवान दास हमारा नाम है। अच्छा महाराज जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो दोस्तों जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये महाराज जी की कुटिया है यहाँ पर, ये छोटी सी। और यहाँ पर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए चट्टानों में भी ये जय सिद्ध बाबा सिद्धनाथ, ये देखिए सिद्धनाथ है। ये देखिए पूरा एक एक वो दिख रहा है।
और यहाँ पर कई रहस्यमय चीज़ें हैं जो जंगल में हैं यहाँ। और कितना अच्छा यहाँ का व्यू नज़ारा जो है आप लोग को देखने में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए महाराज जी एक कुत्ता पाल रखे हैं जो यहीं पर महाराज जी के साथ ही रहता है। और यहाँ पर एक पेड़ भी है जो महाराज जी से पूछने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ का है। और महाराज जी की कुटिया थोड़ा सा दिखवाने की कोशिश करेंगे, अंदर से किस तरह बनी है और बाहर से भी दिखवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आप लोग को देखने में कि पुराने ज़माने में जैसे भगवान राम आए चित्रकूट जैसे बना करके रहे, वैसे महाराज जी की पूरी कुटिया बनी हुई है। ये आप लोग को देखने आ रहा है कि यहाँ पर जो महाराज जी का ये कुटिया का द्वार है, यहाँ से आप लोग को देखने में आ रहा होगा किस तरह से बना हुआ है। और ये यहाँ पर आप लोग को देखना कि छोटी छोटी चीज़ें जब आप लोग देखेंगे इस चीज़ की कि कितनी गंभीरता से पूरी चीज़ देखिए किस तरह की ये पूरी चीज़ें हैं। पूरा लकड़ी का ये पूरा बना हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर गेट के लिए ये महाराज जी एक पर्दा बना करके रखे हैं, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ से इतने में पूरा महाराज जी का गेट बंद हो जाता है। और ये कुछ अंदर का नज़ारा बाहर से ही दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से कुछ नज़ारा है। ये महाराज जी का एक छोटा सा बिस्तर और यहाँ पर ये धूनी और यहाँ पर ये भोजन प्रसाद बनाने का जो सिस्टम है छोटा सा। ये देखिए अंदर गोबर से लिपाई है शुद्ध। और अब चलिए चलते हैं और महाराज जी का दर्शन करवा के महाराज जी का आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा जहां हम लोग जंगल में थे, जहां पर महाराज जी का दर्शन हुआ, जहां पर महाराज जी रहते हैं। कई सारी यहाँ रहस्यमय चीज़ें हैं जो महाराज जी के जरिए मुखारबिंद से जानने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। तो महाराज जी एक बार थोड़ा सा फिर शुभ नाम बताने की कोशिश करें। हमारा नाम पहलवान दास है। तो महाराज जी ये नाम जो आपका पड़ा, इससे का महाराज जी पिछला कुछ जुड़ा हुआ है क्या? पहले कुछ ऐसा पहलवानी या ऐसा कुछ करते थे आप? पहले नहीं करते थे। ये नामकरण होता है जब संत जीवन में जो अखाड़े से जाता है जी, शिक्षा दीक्षा लेता है तो गुरु उसके जो है नामकरण किया करते हैं। तो हमारा नाम पहलवान दास रखा गया। तो पहलवान नागा संप्रदाय से रहे। अच्छा, नागा संप्रदाय से। हाँ, तो हमारा नाम पहलवान दास रखा गया। जी महाराज जी, जैसे बताया जाता है कि जब पंच संस्कार होता है नागा संतों का, महाराज जी ये काफी कठिन। अब जो कठिन होता है सो होता है, पर अब जो कहा गया है कि जो भाग्य में लिखा है तो वो तो कर्म करना ही पड़ेगा। कठिन तो हाँ होता ही है जी भाई, सारे दंड दिए जाते हैं, दोबारा अवतार मिलता है। हाँ, बताया जाता है कि अपना स्वयं का पिंड दान करके फिर दोबारा जन्म, दोबारा अवतार मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, पर अब सही बात ये कि जो कर्म करना है सो करना है भाई। जो हमारे भाग्य में लिखा है तो वो तो करना पड़ेगा। तो महाराज जी अभी इस समय आपकी अवस्था कितनी होगी? हाँ, अवस्था होगी समझ ले जो है 77 है वो जन्म तिथि हम लोगों की, समझ लो जितनी हो। 75 है 77 जी। 77 है। हाँ, तो लगभग 50 अब जो है वो आप लोगों के सामने है। सत्य में। हाँ। तो महाराज जी कितने वर्ष की आयु में आप इस संत जीवन में वैराग धारण हो गया था आपको? 26 साल की उम्र से। 26 साल की उम्र से। हाँ। जी। तो महाराज जी उस समय का क्या अवस्था था, या महाराज जी उस समय क्या ऐसा कारण हुआ कि आप इस वैराग्य जीवन में आ गए? ऐसी कौन सी घटना हुई आपके साथ? भाई हमारी घरवाली थी तो वो खत्म हो चुकी। अच्छा, शादी वादी हुई। अच्छा, शादी हो गई थी, खत्म हो चुकी, तो फिर अपना संत जीवन निकल आए। अपना संस्कार करवाया इलाहाबाद में जी, फिर अपना संत जीवन बिताने लगे जी। तो महाराज जी ऐसे कोई ना कोई पीछे वैराग प्रेरणादायक बना ही रहता है, तो ऐसा कोई आपका गुरु या कोई ऐसा कुछ कोई व्यक्ति? इस संसार में जब मन की गति, ये संसार में जो मनुष्य हो चाहे पक्षी हो चाहे जीव हो, जो मनुष्य की मन की गति जिस दिशा की ओर चली जाती है वो वही कार्य करने के लिए समर्थ हो जाता है जी। जैसे उदाहरण के लिए तुलसीदास जी जो है औरत के ऊपर दीवाने थे, तो औरत ने ऐसे कड़ू वचन कह दिए कि वो जो है औरत को छोड़ के भगवान पे लीन हो गए। अब तो मन की गति जब किसी चीज को स्थिर होती है, जब कोई तीर जैसे बाण लग जाता है, जो होनी अनहोनी में हो जाती है, उसके कारण वो जब धक्का लगता है तो मनुष्य जब विपरीत दिशा की ओर जाता है,
जब जाता है तो कोई अच्छे मार्ग में चला जाता है, कोई बुरे मार्ग में चला जाता है। तो अब हम उन लोगों के ऊपर जो है सारा जीवन का जो रहस्यमय जीवन था वो खत्म हो चुका। घरवाली खत्म होने के बाद हम लोगों को ऐसा धक्का लगा तो हम अपना मार्ग में चले आए। इस मार्ग में चले आए, ये अच्छा है या बुरा ये तो नारायण बताएंगे, ठाकुर जी बताएंगे। अब हमारा काम है कर्म करना। जी। तो महाराज जैसे 26 वर्ष की आयु में अपना नागा संस्कार करवा करके आप संत जीवन में आ गए, तो महाराज जी आपको ऐसा कोई भगवान का चमत्कार या ऐसा कुछ अनुभव? चमत्कार यही है कि हम बैठे रहते हैं और भोजन मिल जाता है। ये भी एक चमत्कार है, सही है। चमत्कार यही है कि हम बैठे रहते हैं और भोजन मिल महाराज जी जाता है। जैसे कई संतों को आभास होता है ये सपने में कुछ ऐसा या कुछ किसी दूसरे रूप में ऐसे अनुभव होता है, भगवान का साक्षात दर्शन होता है, तो ऐसा आपको कभी? जब आपसे बताया कि जो है इस संसार में कर्म की ही पूजा है, जब आपसे बताया कि तुझ में भी है, मुझ में भी है, इस खंबे में भी है, भगवान हर जगह है जी। इस संसार में जब मनुष्य इबादत करने लगता है, भक्त जब किसी चीज में आत्म में लीन हो जाता है तो उसके अंदर की जिस तरह हीरा की पहचान जौहरी करता है, तो हीरा जब सूर्य की किरणों में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। जिस तरह मनुष्य अगर तपस्या करते करते कर्म करते करते अगर वो तपस्या में अच्छा लीन हो गया तो उसका प्रतिबिंब हट जाता है। तो वो जब प्रतिबिंब हट जाएगा तो उसकी आबरू जो उसका भगवान है जिसकी वो आस्था करता है उसको निगाहों के सामने दिखने लगता है। जो आत्मा के अंदर दिया जल रहा है वो सामने उसको दिखने लगता है। जी। वही भगवान है। उसी कर्म के अनुसार जब लोग आते हैं कोई दीन दुखी तो उसी वाणी से वो कहता है जब तेरा बालक ठीक हो जाएगा तो ठीक हो गया। लोगों की आस्था अंदर जगी कि महाराज जी जो कह देते हैं वो हो जाता है, तो महाराज जी भगवान हो गए, कर्म हो गए। अगर महाराज जी की संतों की परीक्षा भी होती है, कोई 12 साल तपस्या करता है, कोई 10 साल करता है, कोई 20 साल करता है। जब परीक्षा का समय आता है तो इंद्र की अप्सराएं भी आ जाती हैं, बहुत सारी ढेर सारी, सब माल खजाना आ जाता है, दौलत भी आ जाती है। कोई उनमें लुप्त हो गया, जो लुप्त ना हुआ, जो भक्त से भगते भगते भग गया वही संत हो जाता है। भाई संता हर आदमी को नहीं कहा गया ना। संत जीवन सती, इस धरती में सती जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसकी कोई पूजा अगर कर दे तो वो फिर सती कहाँ रह गई? फिर उसका सत्व न खत्म हो गया? वो जो है अग्नि में जल के राख नहीं हो जाए? क्यों जलेगी? वो दर्द नहीं होगा? जब वो सरा में बैठ जाती है और जब सती हो जाती है तब उसको लोगों को ज्ञात होता है कि ये सती थी। इसी तरह जो संत होता है जंगलवासी मनुष्य को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि ये संत है। मनुष्य को ज्ञात हो जाए कि ये संत है तो संत को लुप्त हो जाना चाहिए जी। तभी उसकी सारी सिद्धियां जो है मनुष्य के काम आती रहती हैं। संत मरने के बाद समाधि में परिक्रमा लगाएगा, उनके सारे दुख दर्द दूर होते रहते हैं। जी। तो जैसे महाराज जी देखने वाले क्योंकि घने जंगल के अंदर आपने कुटिया बनाई और यहाँ पर अपना स्वयं से भोजन प्रसाद बनाना, स्वयं रहना, हर चीज करना। ऐसे तो महाराज जी जैसे आपको वैराग हुआ, आप महाराज जी कहीं शहर में भी रह सकते थे लेकिन आप जंगल ही अपनाए। संत बनना लोहे चना चबाना है, काला पानी की सजा होती है। जो सरकार 375 धाराएं लगाए है उस धारा में काला पानी की सजा होती है। जो संत बनता है जी। उसको जंगल में रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, अपने मालिक से मिलना चाहिए। यहाँ के संसार की किसी अप्सरा और किसी बालक से मिलके और उसके घर उगाहना करने से क्या? हनुमान जी किसी के घर उगाहना करने गए? क्या आपने भगवान राम का कहीं मंदिर बनाया? पर जहां बनाया उन्होंने अपने दिल के अंदर बनाया। सत्य। कभी किसी की कहा कि नहीं तू मुझको अगरबत्ती दे दे तो मैं जलाऊंगा? कभी किसी के यहाँ गांव में गए कि नहीं मुझको भंडारा करना है? सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे जो अपनी मेहनत और कमाई का खा के, चाहे ग्रस्त में रहे चाहे विरक्त में रहे, जो अपनी मेहनत और कमाई का खा के भगवान का भजन करता है उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। नहीं तो इस संसार में जटा रखा के व्यापार की दुनिया खुल गई है, व्यापार का रोजगार है ये।
ये व्यापार है, धर्म के नाम पे अधर्म का कांड हो रहा है, ये व्यापार है जी। हाँ, संत जय की हनुमान जी। पहचान करना है तो जंगल में जो संत जंगल में हैं उनके पास जाइए और उनकी वाणी और प्रवचन सुनिए। बिल्कुल महाराज जी। इसी से आप लोगों के दुख दर्द महाराज जो जी, आते हैं सब ठीक हम लोग होते हैं। जंगल के जो संत हैं उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं का प्रवचन लेते हैं, जो भी हो सकता है ज्ञान की चीजें, और जो छोटी छोटी सेवाएं हो पाती हैं भगवान कृपा से वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, तो हाँ, जो चीज है तो अपना जो है तो करते रहो। जी महाराज जी। चलो महाराज जी, छोटी सी सेवा थी। चलो ठीक है, जो तेरी इच्छा है तो है। जी महाराज जी। हम तो सदा खुश रहने वाले हैं, इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है जी। और सोचने समझने की कोई बात नहीं है जी। बस महाराज जी, दर्शन हो गया हम लोग को। चलो ठीक है, अच्छी चीज। महाराज जी, ओम जय नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा महाराज जी के सत्संग। महाराज जी से जो हो सका हम लोगों ने पूछने की कोशिश की, महाराज जी कैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, किस कारण से महाराज जी से संत जीवन में आए, तो ये पूरी जानकारी ली। आप लोग को एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, और ये हम लोग की सेवा कैसे लगती है छोटी छोटी, ये आप लोग कमेंट जरूर बताइए। और आप लोग को कैसे साधु संत का दर्शन करना आप लोग वो ही बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।